हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ प्रश्नावली 5.3 प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 8 देखें। एक समांतर श्रेणी में प्रथम पद और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 8 है। nवा पद और उसकी nवा पद कितना दिया हुआ 33 तथा n पदों का योग 123 है। तो n तथा सार्वंतर d को ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ उसको लिखें। यहाँ प्रथम पद ए बराबर कितना दिया हुआ है 8, nवा पद और nवे पद को हम किससे लिखते हैं n बराबर कितना दिया हुआ है 33 और n पदों का योगफल तथा n पदों का योगफल और n पदों के योगफल को हम किससे लिखते हैं Sn और Sn की वैल्यू कितनी दी हुई है 123। सबसे पहले हमने जो दिया हुआ उसको लिख लिया। तो देखें यहाँ पर nवा पद दिया हुआ और Sn पदों का योगफल दिया, उन दोनों फॉर्मूले को लगाएंगे। अतः समांतर श्रेणी का nवे पद को हम लिखते हैं ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए एन की वैल्यू कितनी दी हुई है 33 रख देंगे, बराबर ए की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 33 माइनस 8 का हमने क्या कर दिया पक्षांतरण एन माइनस 1 इंटू डी। 33 में से 8 गए, बताओ कितना आएगा 25 एन माइनस 1 इंटू डी। ये समीकरण नंबर कितना दे दें इसको 1। nवा पद फॉर्मूला लगा दिया, वहाँ से n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी आ गई 25। चूँकि समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल और n पदों के योगफल को हम किससे लिखते हैं बताओ Sn बराबर n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। और Sn की वैल्यू हमें कितनी दी हुई है 123 बराबर n/2 2a की वैल्यू कितनी दी हुई है 8 प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सॉल्व करें 123 बराबर n/2 2 गुना 8 करेंगे कितना होगा 16 प्लस n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी रख देंगे 25। किससे समीकरण नंबर 1 से। चूँकि समीकरण नंबर 1 से n माइनस 1 इंटू डी का मान रखने पर n माइनस 1 इंटू डी का मान कितना रखा 25। सॉल्व करें 123 बराबर n/2 16 और 25 कितने हो जाएंगे बताओ 41। ठीक है, 2 को इधर गुना कर देंगे 123 गुना 2 बराबर n गुना 41। हमें n की वैल्यू निकालनी है तो 41 का क्या दे देंगे भाग दे देंगे। 41 का भाग यहाँ पर दे दिया, 41 का भाग यहाँ पर देंगे तो 41 से 41 कट जाएगा। और 41 का भाग किस में देंगे 123 में, कितनी बार जाएगा 3 बार। तो n बराबर कितना आ गया 6। n बराबर 6 आ गया तो n का मान समीकरण नंबर 1 में रखेंगे और 1 में रखने पर किसकी वैल्यू आ जाएगी d की। n का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर तो देखें 25 समीकरण नंबर 1 देखें 25 बराबर n की वैल्यू कितनी रखेंगे 6 माइनस 1 इंटू डी। तो 25 बराबर 6 में से 1 गया तो 5 डी। साइड चेंज कर देंगे और किसका भाग दे देंगे 5 का। 25/5 तो कितना आ गया 5। अतः ये n बराबर कितना 6 तथा d बराबर कितने निकाला आपने 5। हमने इसमें 2 कंडीशनों को अप्लाई किया। एक तो समांतर श्रेणी का nवा पद और वो nवा पद हमें कितना दिया हुआ था 33 और एक Sn पदों का योगफल और Sn पदों का योगफल कितना दिया हुआ था 153। यहाँ पर एक nवा पद से एक समीकरण बन गया, Sn से दूसरा समीकरण बन गया। 2 समीकरणों से हमने n तथा d की वैल्यू निकाली थी। क्वेश्चन नंबर 9 देखें।
रुपये 280 की राशि 4 पुरस्कार देने के लिए रखी गई है। यदि प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपने ठीक पहले के पुरस्कार से 20 रुपये कम हो तो प्रत्येक पुरस्कार राशि ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले लिखें हमें क्या दिया हुआ है। तो प्रत्येक पुरस्कार की राशि ज्ञात कीजिए। माना पहला पुरस्कार ₹1 है। देखें, पहली पुरस्कार जो राशि है उसको x, y, z कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन ये समांतर श्रेणी से हमें सॉल्व करना। और समांतर श्रेणी का प्रथम पद क्या होता है? a। तो हमने पहला पुरस्कार क्या मान लिया? a। ठीक है। द्वितीय पुरस्कार तो सबसे पहले लैंग्वेज में देखें 280 रुपये की राशि है, वो 4 पुरस्कार में इस प्रकार से बांटनी कि प्रथम पुरस्कार, जैसे ही प्रथम पुरस्कार के बाद का प्रत्येक पुरस्कार अपनी ठीक पहले पुरस्कार से क्या होगा? 20 रुपये कम। अर्थात इस लैंग्वेज में ये दिया हुआ कि जो ये द्वितीय पुरस्कार है, द्वितीय पुरस्कार की राशि इतनी होगी जितना पहले पुरस्कार है उससे कितना कम? 20 कम। यानी जो इससे पहले का जो पुरस्कार होगा उससे कितना कम होगा? 20 कम। तृतीय पुरस्कार, और तृतीय पुरस्कार को हम उसी लैंग्वेज के अनुसार चलेंगे। तो इससे ठीक पहले कौन सी है? a-b। उसमें से कितना कम? 20 कम। तो a-40। और चतुर्थ पुरस्कार -20। तो बताओ, सॉरी पहले से घटा दी, ठीक है। चौथा पुरस्कार, और चौथे पुरस्कार में वही कंडीशन अप्लाई करेंगे कि इससे ठीक पहले कितनी है? a-40, उससे कितना कम होगा? 20 कम होगा। तो a-60। अतः 4 पुरस्कार निम्न होंगी। पुरस्कार राशि निम्न होंगी। पहली है a, दूसरी है a-20, तीसरी है a-40, चौथी है a-60। यहाँ अब देखें, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, 4 पुरस्कार राशि है, और इन चारों का योग किसके बराबर दिया हुआ है? 280। तो वहाँ से एक ही वैल्यू निकाल लेंगे, लेकिन हमें समांतर श्रेणी के अनुसार सॉल्व करनी है, क्योंकि ये समांतर श्रेणी में दिया हुआ है ये क्वेश्चन। तो देखें यहाँ प्रथम पद, और प्रथम पद क्या है? a। सारवंतर निकाल लेंगे, वो ही समांतर श्रेणी की तरह सारवंतर, और सारवंतर वो होता है क्रमागत पदों का अंतर, यानी a-20 में से क्या घटाएंगे? a। तो देखें ये प्लस है और ये माइनस है, तो निरस्त हो जाएंगे। तो d की वैल्यू कितनी आ जाएगी? -20, है ना। तो देखें, और इन सारे पदों का योग कितना दिया हुआ है? SN। और इन पदों का योग कितना दिया हुआ है? 280। ठीक है। तथा पदों की संख्या कितनी दी हुई है? पदों की संख्या, और पदों की संख्या को हम किससे लिखते हैं? n से, और n की वैल्यू कितनी दी हुई है? 4। तो देखें SN कितना दिया हुआ? 280। अतः समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल, और n पदों के योगफल को हम किससे लिखते हैं? SN से। SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 इंटू d। ठीक है। और यहाँ पर SN की वैल्यू कितनी दी हुई है? 280 बराबर n की वैल्यू कितनी है? 4/2। a की वैल्यू a ही है, क्योंकि a की वैल्यू तो हमें निकालनी है। a की वैल्यू निकल आएगी तो 4 पुरस्कार राशि निकलेंगे, प्लस n कितना है? 4 -1, और d की वैल्यू कितनी है? -20 बराबर 280 बराबर 4 में से 2 गए तो बताओ कितने बचेगा? 2। 2a प्लस 4 में से 1 गया तो बताओ कितने? और 3 गुना -20। ठीक है। 2 यहाँ पर गुना हो रहा है तो 2 का भाग दे देंगे दोनों तरफ। तो ये देखें 280/2, यहाँ पर भी 2 का भाग देंगे तो 2 से 2 कट जाएगा। 2a, ठीक है। 2a, और माइनस है और बाहर प्लस है तो हम गुना करेंगे माइनस के
60। अब इसको 280 में 2 का भाग देंगे, कितना आएगा 140। 2a बराबर कितना 2a माइनस 60, और ये वैल्यू -60 है, दूसरी तरफ ले जाने पर किसकी जाएगी प्लस की। तो बराबर देखो 140 प्लस 60 बराबर 2a। 60 चेंज कर देंगे और किसका भाग दे देंगे 2 का। तो a बराबर 140 में 60 जोड़ेंगे, कितना हो गया 200, और 200 में किसका भाग दे देंगे 2 का। a की वैल्यू कितनी आ गई 100 रुपये। ठीक है, अतः पहला पुरस्कार राशि कितनी है बताओ 100 रुपये। द्वितीय पुरस्कार राशि कितनी है बताओ 100 में से कितना कम 20 कम, तो कितना हो जाएगा 80 रुपये। तृतीय पुरस्कार राशि कितनी होगी बताओ। उससे पहले 80 में से 20 कम हो जाएंगे, कितनी हो जाएगी 60 रुपये। और चौथी पुरस्कार राशि कितनी हो जाएगी, उससे पहले वाला कितना है 60, उसमें से कितना 20 कम, तो ये कितनी हो जाएगी 40 रुपये। तो देखें, इस क्वेश्चन को आप समांतर श्रेणी के अनुसार करेंगे तो इस प्रकार से करेंगे, और यदि आप समांतर श्रेणी के अनुसार नहीं करते हो तो इन चारों पदों का योग और इन पदों का योग किसके बराबर रखेंगे 280, वहाँ से एक ही वैल्यू आ जाएगी। तो इस प्रकार से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां देखें। एक टेलीविज़न सेटों का निर्माता है जो तीसरे वर्ष 600 टीवी तथा 7वें वर्ष 700 टीवी सेटों का उत्पादन करता है, यह मानते हुए कि प्रत्येक वर्ष उत्पादन में एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में क्या हो रही है वृद्धि। एक समान रूप से एक निश्चित संख्या में एक वर्ष से अगले वर्ष जाने पर निश्चित संख्या में क्या हो रही है वृद्धि। तो निश्चित संख्या में वृद्धि हो रही है, तो अर्थात ये समांतर श्रेणी के रूप में बढ़ रही है। ज्ञात कीजिए कि प्रथम वर्ष में उत्पादन, 10वें वर्ष में उत्पादन और 7वें वर्ष में कुल उत्पादन। तो देखें, सबसे पहले हमें क्या दिया हो उसके अनुसार चलें। देखें हल। माना प्रथम वर्ष में टीवी का उत्पादन कितना मान लें। ये मैंने आपको बताया था कि माना प्रथम वर्ष में टीवी का उत्पादन कितना है ए। आप एक्स भी मान सकते हो, वाई भी मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो, मानने की आपकी छूट है। लेकिन हम समांतर श्रेणी के क्वेश्चनों को हल कर रहे हैं और समांतर श्रेणी में हम प्रथम पद को किससे के रूप में लेते हैं ए के रूप में, है ना। तो देखें तीसरे वर्ष में 600 टीवी का उत्पादन होता है। कितने टीवी का उत्पादन होता है 600 टीवी का। कौन से वर्ष में, तीसरे वर्ष में। प्रथम वर्ष में ए है, दूसरे वर्ष में पता नहीं है, तीसरे वर्ष में 600। तो तीसरे पद को हम किससे लिखेंगे A3 और उसकी वैल्यू कितनी दी हुई है 600। तथा इसी प्रकार एक कंडीशन और दी हुई है कि सातवें वर्ष में, कितने वर्ष में 7वें वर्ष में कितने टीवी 700 टीवी का उत्पादन होता है। पहले वर्ष में ए होता है, दूसरे वर्ष में A2 होता है, तीसरे वर्ष में A3 और 7वें वर्ष में कौन सा होगा A7 बराबर कितना 700। तो देखें तीसरा पद और 7वां पद निकालने के लिए हम समांतर श्रेणी का कौन सा फॉर्मूला लगाएं, nवां फॉर्मूला। चूँकि समांतर श्रेणी का nवां पद, उसको हम किससे लिखते हैं an बराबर a प्लस n-1 इंटू डी। लेकिन हमें कौन सा पद निकालना है, एक तो तीसरा पद और उसकी वैल्यू दी हुई है, और एक कौन सा पद निकाल रहा है 7वां और उसकी वैल्यू दी हुई है। तो एक इसको समीकरण नंबर 1 दे दें। समीकरण नंबर 1 में n बराबर कितना 3 रखने पर, n बराबर कितना रखेंगे 3। तो A3 बराबर a प्लस n की जगह कितना रखेंगे 3-1 इंटू डी। A3 की वैल्यू रख देंगे कितना 600 बराबर a की जगह a प्लस 2d। इसको समीकरण नंबर कितना दे देंगे 2।
एक कंडीशन और अप्लाई करेंगे। यहाँ पर 7वें वर्ष में कितने उत्पादन कर रहा है, 700। तो समीकरण नंबर एक में n बराबर कितना रखें, 7 रखने पर, जब ही तो 7वां वर्ष आएगा रखने पर। A7 बराबर, तो देखें a की जगह a, n की जगह कितना रखेंगे, 7 - 1 इंटू डी, और A7 की वैल्यू कितनी दी हुई है, 700 बराबर a, ये हमें ज्ञात करना है, प्लस 6d। ये समीकरण नंबर कितना हो गया, 3। समीकरण नंबर 2 और 3 है हमारे पास, और दो अज्ञात वैल्यू ए तथा डी। ए और तथा डी की वैल्यू निकालने के लिए दोनों समीकरण को हल करें। समीकरण नंबर 3 में से समीकरण नंबर 2 को घटाने पर, कौन से समीकरण को, 2 को हटाने पर, तो समीकरण नंबर 3 लिखें, 700 बराबर a प्लस 6d, और दूसरा समीकरण है 600 बराबर a प्लस 2d। और ये क्या करना है, घटाएंगे तो चिन्ह कैसा आ जाएगा, माइनस का, तो ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस। ठीक है, 700 में से 600 का ही बताओ कितना आएगा, 6। ये माइनस का a, ये प्लस का कट जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 4d। ठीक है, प्लस का, और डी की वैल्यू निकाल लें और साइड चेंज करते, 100 में किसका भाग दे देंगे, 4 का, तो डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 25। टी का मान चाहे समीकरण नंबर 1 में रखें चाहे 2 में रखें, वहाँ से किसकी वैल्यू हो जाएगी, एक ही। डी का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर, किस में रखेंगे बताओ, 1 में रखने पर, तो समीकरण नंबर 1 एरिया खपर, सॉरी समीकरण नंबर 1 नहीं 2 है ना, 1 में तो फॉर्मूला है, तो 2। तो देखें 600 बराबर a प्लस डी की वैल्यू आपने कितनी निकाली थी, 25। तो 600 बराबर a प्लस ये कितना हो गया, 25 दुआ के 50, 50 को दूसरी साइड में ले जाएंगे तो किसके हो जाएंगे बताओ, माइनस के बराबर। तो a की वैल्यू कितनी आ गई, 550। a की वैल्यू कितनी आ गई, 550। डी की वैल्यू कितनी आ गई, 7, सॉरी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 25। अतः पुनः लिख दें इसको, ए बराबर आपने कितना निकाला, ए बराबर 550 तथा डी बराबर कितना निकाला, 25। ठीक है, अब हमें क्या क्या पूछेगा उसके अनुसार चलें। तो देखें, पहला है, पहला प्रथम वर्ष में उत्पादन, और प्रथम वर्ष के उत्पादन को हमने किससे माना, ए से, और उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 550। इसी प्रकार दूसरे को सॉल्व करें, और यहाँ पर कौन सा 10वें वर्ष में उत्पादन, कौन सा 10वें वर्ष, तो हमें एनवें वर्ष में तो ये वाला फॉर्मूला था, और एन बराबर यदि हम 10 रखें तो कौन से वर्ष में आ जाएगा, 10 में। तो समीकरण नंबर 1 में एन बराबर कितना रखें बताओ, 10 रखने पर, अतः 10वें वर्ष में टीबी का उत्पादन, यानी 10वें वर्ष में कितने टीबी का उत्पादन किया था। तो देखें, एन बराबर, एन की जगह कितना रख देंगे, 10 बराबर ए की वैल्यू हमने कितनी निकाली बताओ, 550 प्लस एन है यहाँ पर 10 माइनस 1, और डी की वैल्यू बताओ कितनी निकाली हमने, 25। ठीक है, सॉल्व करें, 550 प्लस 9 गुना 25। ठीक है, सॉल्व करें, 550 प्लस 9 को 25 से गुना करने पर क्या आएगा बताओ, 9 को 25 से गुना करने पर क्या आएगा, 225, और 525 और 225 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 775। 10वें वर्ष में कितने टीबी का उत्पादन किया, 775। क्वेश्चन नंबर 3 देखें, 7 वर्षों में कुल उत्पादन यानी 7 वर्षों में कुल टोटल
टीवी का उत्पादन किया, यानी एसएन पदों का निकालना है। तो सबसे पहले उत्पादन, ठीक है, समांतर श्रेणी के एन पदों का योगफल, और उस एन पदों के योगफल को हम किससे लिखते हैं, एस एन बराबर एन बटे टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। और हमें कितने वर्षों तक, 7 वर्षों तक। एन बराबर कितने रखेंगे यहाँ पर, 7। तो एस 7 बराबर 7/2। ए की वैल्यू कितनी है, 550। एन की वैल्यू कितनी है, 7 माइनस 1। और डी की वैल्यू बताओ कितनी है, 25। सॉल्व करें, 7/2। 550 को गुना करेंगे 2 से, बताओ कितना हो जाएगा, 1150। देखें, 550 को गुना करेंगे 2 से, कितना हो जाएगा, 1100 प्लस 7 में से 1 गया, कितने हो गए, 6 गुना 25। सॉल्व करें, 7/2 1100 प्लस 6 को गुना करेंगे 25 से, कितना आएगा बताओ, 150। 7/2 1100 में 150 से जोड़ेंगे, बताओ कितना हो जाएगा, 1250। और 1250 को हम किससे भाग देंगे, 2 से, तो ये कितनी बार जाएगा, 625। तो 625 गुना 7, और 625 को 7 से गुना करेंगे तो 4375। 7 वर्षों में कुल टीवी का उत्पादन कितना हुआ, 4375। ऐसे बने ना। ठीक, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।